नमस्कार मेरे नन्हे मुन्ने साथियों। जैसा कि आप इसके पहले चैप्टर में इसके लैंगिक जनन की सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। अब उनको विस्तार से समझने की बारी है। अब उनको विस्तार से समझते हैं, देखते हैं कि इन सब चीज़ों में आगे क्या क्या है। विखंडन की प्रक्रिया, प्रकार, उसी प्रकार बडिंग की प्रक्रिया, उसके प्रकार, इन सब चीज़ों को विस्तार से समझते हैं आज, और समझते हैं आगे की चीज़ों को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले विखंडन जो कि हम पहले देख चुके थे। विखंडन की प्रक्रिया क्या है? इस प्रक्रिया में एकल जनक जीव दो या दो से अधिक भागों में समसूत्रीय विभाजन या असूत्रीय विभाजन के द्वारा बढ़ जाता है और बढ़कर अपने जैसे जीवों को जन्म देता है। और इस प्रक्रिया में जन्म लेने वाले जीव या इस प्रक्रिया में बने जीव जो है वो एकदम क्लोन होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल ही क्लोन होते हैं और एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं। उन्हें प्रतिलिपि भी कह सकते हैं, तो बिल्कुल ही समान है। ठीक है, अब इस चीज़ को आगे और समझते हैं। देखिए, यहाँ पर एक बाइनरी फिशन का उदाहरण दे रखा है। इसमें क्या है कि एक बैक्टीरिया दिया हुआ है और बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें सेल वॉल दे रखी है, और जो कि कुछ समय के बाद समसूत्रीय विभाजन द्वारा दो नए बैक्टीरिया बना लेती है। इसमें क्या है, एकल जनक जीव है जो दो जीवों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, और इस जो प्रक्रिया है विखंडन, इस प्रक्रिया के दो प्रकार हैं। विखंडन दो प्रकार से होता है। पहला है बाइनरी फिशन, दूसरा है मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन मतलब द्विविभाजन की प्रक्रिया में क्या है कि इस प्रकार के लैंगिक जनन में एकल जनक जीव से अनुकूल परिस्थितियों में दो नए जीव बनते हैं। यह प्रक्रिया बाइनरी फिशन कहलाती है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस प्रक्रिया में लैंगिक एकल जनक जीव जो है अनुकूल परिस्थितियों में दो भागों में विभाजित हो जाता है और दोनों भाग नए जीवों के रूप में विकसित हो जाते हैं। अगर इसको इंग्लिश में देखें तो क्या है, बाइनरी फिशन इन दिस द सेल स्प्लिट इनटू टू ईच सेल्स कैरिंग कॉपी फ्रॉम द डीएनए फ्रॉम पेरेंट सेल टू फेवरेबल कंडीशन। मतलब फेवरेबल कंडीशन में कोई एक जीव जो है दो भागों में विभाजित हो जाता है और उनका डीएनए भी आधा जो है विभाजित हो जाता है, और ये समसूत्रीय विभाजन के द्वारा होता है। ठीक है, और समसूत्रीय विभाजन के कारण इनके डीएनए में इनकी संख्या समान रहती है। ठीक है, और इसी प्रकार, और यहाँ पर दे रखा है, आप लोगों ने देखा होगा कि ये बाइनरी फिशन किस में देखा, प्लेनेरिया लार्वा में बाइनरी फिशन को देखा जा सकता है कि एक प्लेनेरिया लार्वा है जो दो भागों में विभाजित हुआ है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ बाइनरी फिशन। टाइप्स ऑफ बाइनरी फिशन का मतलब बाइनरी फिशन के भी प्रकार हैं। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था, फिशन के प्रकार पढ़े आपने, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। अब बाइनरी फिशन के भी प्रकार दे रखे हैं। इसके तीन प्रकार हैं। पहला है सिंपल बाइनरी फिशन, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, तीसरा ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। एक बाइनरी फिशन और भी है, ऑब्लिक बाइनरी फिशन, बस मैं ये अभी यहाँ पढ़ना नहीं है इसलिए हमने उसको छोड़ दिया हुआ है। यहाँ पर आप तीन मुख्य रूप से बाइनरी फिशन को पढ़ेंगे। पहला है सिंपल बाइनरी फिशन, या इसको इर्रेगुलर बाइनरी फिशन कहते हैं, सरल द्विविभाजन। दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन या लंबवत विभाजन। ठीक है, उसके बाद है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन या अनुप्रस्थ। ठीक है, अब इन तीनों को हम देखते हैं। सरल बाइनरी फिशन में क्या है, सरल बाइनरी फिशन में मतलब इर्रेगुलर बाइनरी फिशन में या सरल बाइनरी फिशन में कोई भी जीव मतलब किसी भी जगह से दो भागों में विभाजित हो जाता है। इस प्रक्रिया में जो जीव हैं वो बराबर नहीं बढ़ते हैं, वो जो है छोटे बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम अमीबा में इर्रेगुलर बाइनरी फिशन या सरल बाइनरी फिशन देख सकते हैं, सिंपल बाइनरी फिशन या इर्रेगुलर बाइनरी फिशन। उसके बाद आता है अनुप्रस्थ विभाजन या ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन जब किसी जीव को क्या करते हैं, उसके अनुप्रस्थ भाग से या ट्रांसवर्स भाग से बराबर भागों में बढ़ जाता है, तो यह प्रक्रिया ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन कहलाती है। ठीक है, क्या है, इसमें देखिए पैरामीशियम है, जो कि क्या होता है, इसमें दो प्रकार के केंद्रक, लघु केंद्रक और गुरु केंद्रक पाए जाते हैं। और इसमें लघु केंद्रक का कोई रोल नहीं होता है, गुरु केंद्रक का कोई रोल नहीं होता है। लघु केंद्रक ही विभाजित होकर फिर दो नए पैरामीशिया बनाता है। ठीक है, और ये दोनों पैरामीशिया किसके द्वारा, अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा या ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन के द्वारा क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर दो नए पैरामीशियम आप देख रहे हैं कि चित्र में क्या है कि इसमें देखिए कि पहले एक पैरामीशियम था जो कि क्या हो रहा है, फिर समसूत्रीय विभाजन के द्वारा बढ़ रहा है और बढ़कर दो नए पैरामीशिया बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अनुदैर्घ्य या लंबवत
द्विविभाजन, अनुदैर्घ्य क्या लंबवत द्विविभाजन या लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। ठीक है, इस प्रक्रिया में क्या है, इसे हम युग्लिना में देख सकते हैं। इसमें क्या है कि कोई भी जीव सीधे सीधे लंबे लंबे भाग में, दो भागों में विभाजित हो जाता है। इसमें देखिए कि क्या है कि जो युग्लिना है वो लंबवत रूप से फ्लैजेला की जगह से क्या हो रहा है, दो भागों में विभक्त हो जा रहा है। ठीक है, पहले इसका फ्लैजेला दो भागों में विभाजित होता है, फिर यह दो भागों में विभाजित हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन या बहुविभाजन, मतलब इसमें कोई जीव एक से अधिक जीवों में विभाजित होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, मल्टीपल फिशन कहलाती है। देखते हैं इसमें क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। बहुविभाजन विपरीत परिस्थितियों में होता है। ठीक है, विपरीत परिस्थितियों में जब कोई जीव क्या करता है कि अपने चारों ओर एक मोटी सी पुटी या मोटी सी सिस्ट बना लेता है, और सिस्ट के अंदर, उस पुटी के अंदर उसका केंद्रक अनेकों बार विभाजन होता है, और विभाजन होने के बाद छोटे छोटे स्पोर बना लेता है, छोटे छोटे अमीबी बना लेता है, और यही छोटे छोटे केंद्रक जो हैं अनुकूल परिस्थितियों में उस पुटी के गल जाने पर स्वतंत्र हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करते हैं। ठीक है, इसके इंग्लिश डेफिनेशन क्या लेते हैं, मल्टीपल फिशन इन अमीबा। अमीबा में देखिए क्या है कि अंडर फेवरेबल कंडीशन अमीबा विड्रॉ द सीडोपोडिया, क्या करता है, अपने सीडोपोडिया को छोड़ देता है, और उसके बाद क्या करता है, उसके चारों ओर एक थ्री कोरक पुटी बन जाती है, और वो क्या करती है, उसे सिस्ट कहते हैं। और सिस्ट और इस जो है इस सिस्ट बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इंसेस्टमेंट कहते हैं या पुटी भवन कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है, जीव क्या करता है, उसके अंदर का जो केंद्रक है वो बार बार क्या होता है, विभाजित होता है, और विभाजित होकर बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं, और वो केंद्रक जो है छोटे अपने चारों ओर साइटोप्लाज्म क्या करते हैं, इकट्ठा करके छोटे छोटे अमीबी बना लेते हैं, और वो फेवरेबल कंडीशन में आकर वो सारे के सारे पुटी गल जाने पर वो सारे के सारे अमीबी बाहर हो जाते हैं, और इस प्रकार बहुत सारे जीव बन जाते हैं। इसमें देख सकते हैं कि आप लोग एक अमीबा है, और जो अमीबा क्या कर रहा है, उसके चारों ओर एक सिस्ट बन जाती है, और सिस्ट बनने पर फिर इसके चारों ओर छोटे साइटोप्लाज्म में छोटे केंद्रक दिखते हैं, और ये एक फेवरेबल कंडीशन में सारे क्या हो जाते हैं, सिस्ट के फटने पर ये सब अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक आज था। इसके बाद हम आगे का जो इसके बाद विखंडन की प्रक्रिया है, मुकुलन की प्रक्रिया है, वो अगले टर्म पे देखेंगे।